आज की नई कहानी है नया किराएदार। आंचल स्कूल से घर पहुंची तो माँ को दर्द से कराहते पाया। क्या हुआ माँ? उसने माँ के पास बैठते हुए पूछा। कुछ नहीं बेटा, आज सुबह से ही शरीर में बड़ा दर्द हो रहा है। उसने माँ के माथे पर हाथ रखा। अरे, आपको तो बुखार है, सुबह क्यों नहीं बताया? आप अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। देख रही हूँ, जब से पापा गए हैं आप अपने प्रति बहुत लापरवाह हो गई हैं। क्या करूं बेटी, अब कुछ मन ही नहीं करता। बस तेरे हाथ पीले हो जाएं तो मुझे आराम मिले। अच्छा, मैं चली जाऊंगी तो कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा? इसलिए मेरे हाथ पीले होने को तो रहने ही दो। चलो अब एक क्रोसिन खा लो, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। नहीं उतरता तो चलकर डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तू परेशान मत हो, सुबह तक ठीक हो जाएगा। तू बता, आज तो कोई मकान के लिए आने वाला था, क्या हुआ उसका? हाँ, सरला भाभी ने कहा तो था, पता नहीं अभी तक तो नहीं आया। कहकर आंचल रसोई में चाय बनाने चली गई। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर खटखट सुनकर माँ ने पुकारा तो आंचल हाथ पोंछती हुई बाहर निकल आई। गेट पर सरला भाभी एक आदमी के साथ खड़ी थी। उसने गेट खोल दिया। ये मनोहर जी हैं, इनके लिए ही मकान की बात की थी। सरला ने आंचल से कहा। अच्छा, मैं अभी चाबी लेकर आती हूँ। आंचल अंदर से चाबी लेकर उन्हें ऊपर का कमरा दिखाने चली गई। कितने कमरे बने हैं? मनोहर ने पूछा तो आंचल रुक कर बोली, देखिए, कमरा तो एक ही है पर बड़ा है, छोटे परिवार के लिए पर्याप्त है, फिर भी आप देख लीजिए। मनोहर ने अच्छे से कमरे का निरीक्षण किया, फिर तीनों नीचे आ गए। आंचल जल्दी से चाय बना लाई और उन्हें किराए के बारे में बताने लगी। तभी उसकी माँ वहाँ आ गई। कुछ पल के लिए ठिठक कर रुकी और फिर वापस अंदर चली गई। आंचल ने मनोहर की तरफ देखा, जो माँ को चुपचाप जाते देख रहे थे। सरला ने बात संभाली। वो क्या है ना, अभी कुछ महीने पहले ही इसके पापा का निधन हुआ है। आंटी जी अभी पूरी तरह संभल नहीं पाई हैं। आप कमरे के बारे में बताइए। हाँ ठीक है। उन्होंने जेब से निकालकर 5,000 रुपये आंचल की तरफ बढ़ा दिए। यह एडवांस रख लीजिए, बाकी 1-2 दिन में दे दूंगा। इतवार तक मैं सामान लेकर इधर आ जाऊंगा, कहकर वह कमरे से बाहर चले गए। जाते जाते मुड़कर देखा और फिर तेजी से गेट के बाहर निकल गए। आंचल अंदर आई तो सरला माँ के पास ही बैठी थी। उसने पूछा, भाभी वह अकेले ही देखने आए, परिवार का और कोई नहीं आया? तो सरला ने धीरे से कहा, वह अकेले ही रहते हैं, उनके परिवार का कुछ पता नहीं, ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते, भले मानस हैं, समय पर किराया दे देते हैं और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। सरला के जाने के बाद आंचल अपने काम में लग गई। अगली सुबह माँ की तबीयत ठीक देख वह स्कूल जाने को तैयार हो गई। 4-5 दिन में ही सब ठीक ठाक करके मनोहर जी ऊपर के कमरे में रहने के लिए आ गए। अब आंचल को थोड़ी तसल्ली थी कि कोई है जिसे वह ज़रूरत पड़ने पर बुला सकती है। माँ की तबीयत भी अब ठीक रहने लगी थी। वह फिर से घर के कामकाज करने लगी थी, अपना पूरा ध्यान रखने लगी थी और पहले की तरह ठीक से रहने लगी थी। अक्सर कुछ भी खाने को बनाती तो आंचल से कहकर ऊपर भिजवा देती। माँ तो कभी उनसे बात नहीं करती, लेकिन आंचल का उनके साथ एक अपनेपन का रिश्ता बन गया था। जब भी वह उसे बेटी कहकर बुलाते तो अनायास उसे पापा की याद आ जाती। मनोहर अपना सामान लेने जाते तो उनके लिए भी ले आते। ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद भी कर देते। यहाँ तक कि अगर आंचल को कुछ सामान लाने रात में जाना पड़ता तो भी मनोहर जी उसके साथ चले जाते। आंचल को लगता सरला भाभी ने सही कहा था कि मनोहर जी भले इंसान हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि वह उन माँ बेटी के साथ बहुत मर्यादित रूप से व्यवहार करते थे। इसीलिए आंचल उनका सम्मान करने लगी थी। उसकी माँ को भी जैसे उन पर पूरा भरोसा था। वह आंचल को उनके पास या उनके साथ जाने से मना नहीं करती। एक दिन किसी कारण से स्कूल में जल्दी छुट्टी हो गई। आंचल घर लौटी तो दरवाजे के पास ही उसे अंदर से मनोहर जी का स्वर सुनाई दिया। वह माँ से कह रहे थे, समय का कैसा खेल है, उस दिन मैं समय पर नहीं पहुँच पाया और तुम्हें खो दिया। अब एक लंबे अंतराल के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, वो भी ऐसी अवस्था में। बहुत कष्ट सहा तुमने।
हाँ, उस दिन देर तक तुम्हारा इंतजार करती रही। चंद्रा थी मेरे साथ। पिताजी ने सब कुछ अचानक से तय कर लिया। अगले दिन हम यहाँ पीलीभीत के लिए निकल आए। महीने भर बाद ही मैंने अपना पता पत्र के जरिए चंद्रा को भेजा था कि तुम्हें दे दे, पर उसने बताया कि तुम आगे की पढ़ाई के लिए बेंगलोर चले गए हो। मेरे लिए सब कुछ वहीं ठहर गया। तुम तक संदेश पहुंचाने का कोई साधन नहीं था। माँ का कातर स्वर सुनाई दिया। सेमिनार देर तक चला। मैं नहीं पहुंच पाया तुम्हारे पास। घर भी नहीं पता था। चंद्रा ने सब बताया था। मेरा चयन हो गया था MBA में। बेंगलोर चला गया। जब लौटा तब चंद्रा से पता मिला। बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारा ब्याह हो चुका था। मैं कुछ नहीं कर पाया। सच कहूँ तो अच्छी अच्छी नौकरियाँ मिली, पर सब छोड़कर मैंने यहाँ एक नौकरी चुनी, इस उम्मीद पर कि शायद कभी तुमको देख पाऊँ, तुमसे मिल पाऊँ। अब मेरी चाह पूरी हुई। तुम मिल गई। शायद भगवान ने इसीलिए मिलाया कि जो जिम्मेदारी मैं तब नहीं निभा पाया अब निभा सकूं। जीवन के बचे सफ़र में तुम खुद को अकेला मत समझना। मैं अब यहीं रहूँगा, तुम्हारा परमानेंट किराएदार बनकर। प्रत्यक्ष रूप से न सही, पर अप्रत्यक्ष रूप से आज भी सब संभाल सकता हूँ। तुम चाहो तो बेटी से सलाह कर लो। मैं चलता हूँ, तुम्हारी बेटी आती होगी। कहकर मनोहर जी चुप हो गए। तभी माँ ने कांपते स्वर में पूछा, आपने शादी क्यों नहीं की? तुम्हारे जैसी कोई लड़की मिली नहीं। जितना तुम मुझे समझती शायद कोई और नहीं, मनोहर ने कहा। बाहर खड़ी आंचल की आंखें भीग गईं। ऐसा निस्वार्थ प्रेम अब तक नहीं देखा था उसने। पिछले 6 महीने से उसने माँ को न बाहर निकलते देखा, न छत पर जाते, और न ही मनोहर ने ऐसा कुछ प्रकट होने दिया। कितनी सरलता से दोनों ने अपनी मर्यादा बनाए रखी। यह सोच आंचल का मन श्रद्धा से भर उठा। खुद को संभाल अंदर जाने के लिए पैर बढ़ाया ही था कि मनोहर की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारी बेटी बड़ी समझदार है, उसे तुम्हारी चिंता रहती है, तभी तो शादी करने को तैयार नहीं होती, माँ ने कहा। कोई कुछ कहता इसके पहले ही आंचल अंदर आ गई। माँ ने चौंक कर पूछा, तुम कब आई? जब आप दोनों बातें कर रहे थे। तो क्या तुमने सारी बातें सुन ली? हाँ, सब सुन लिया और समझ भी लिया कि क्यों 3 महीने से आप अपने आप में सिमटी हुई हैं। वो इसलिए ताकि मेरे बीते कल से तुम्हारे जीवन पर कोई असर ना पड़े, माँ ने कहा। नहीं पड़ेगा। माँ फिर मनोहर की तरफ पलट कर बोली, आपने तो मेरी चिंता खत्म कर दी। अब मैं निश्चिंत हूँ कि कोई है माँ की देखभाल करने वाला। तो तुम्हें कोई ऐतराज नहीं मेरे यहाँ रहने से? मनोहर ने पूछा। नहीं, कहकर वह अनायास ही उनके पैर छूने झुक गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।